हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसेंचर का जो एक्चुअल आस्क्ड वर्बल और जो इंग्लिश का क्वेश्चन है जो कल पूछा गया था 28/6/2023 को, इसको हम लोग सॉल्व करने वाला है। मैं आपको काफी अच्छा से समझाऊंगा ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए और इसी टाइप का कोई भी सिमिलर क्वेश्चन हो आप उसको काफी आसानी से सॉल्व कर पाए। आप यहाँ देख सकते हो एक्चुअल आस्क्ड क्वेश्चन है, आप यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। हमारे पास एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। आई सॉ राहुल डैश एट आई सॉ राहुल डैश माई फ्रेंड्स वेडिंग। हमने राहुल को मेरे दोस्त के वेडिंग में देखा। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ सुटेबल प्रीपोजिशन क्या हुआ? आई सॉ राहुल ओवर, नहीं जो ओवर मतलब ऊपर होता है, ये तो नहीं होने वाला है, खत्म। ऑन, ऑन मतलब क्या होता है? ऑन मतलब ऊपर। जैसे जो गेंद है टेबल के ऊपर है, मतलब टेबल से सटा हुआ होना चाहिए, कोई फिजिकल कनेक्शन हो तो ऑन। नहीं, ये भी नहीं होने वाला है। इन शादी में, शादी कोई चीज है उसके अंदर, नहीं जी। एट, क्या होगा? एट 80। क्यों होगा? चलो सबके यूज केसेस को समझते हैं। इसका आंसर होगा एट। क्यों होगा? यूज केसेस को समझते हैं। जो ओवर होता है उसका यूज क्यों होता है? एक्सप्रेसिंग मूवमेंट और पोजीशन अबव और हायर देन समथिंग, तो ये तो आने वाला नहीं है। ऑन डिनोटिंग फिजिकल कंटेक्ट और सरफेस पोजीशन, फिजिकल कंटेक्ट का जब बात आएगा तब ऑन होगा। इन इंडिकेटिंग लोकेशन विद इन, किसी के अंदर, जैसे पानी के अंदर, जमीन के अंदर, तब हमारा इन आएगा। एट कब आता है? डिनोटिंग अ स्पेसिफिक लोकेशन और ए पॉइंट, तो वहां शादी एक पॉइंट है, एक लोकेशन है, मैरिज हॉल, वहां गया है। मीट मी एट द पार्क, पार्क में मुझसे मिलो, शादी में मुझसे मिलो, तो वहां के लिए क्या आता है? एट आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या होगा यहाँ? 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। डिड यू फॉरगेट और गॉट वेयर यू वेयर गोइंग? डिड यू फॉरगेट वेयर यू वेयर गोइंग, आंसर क्या होगा? आर यू फॉरगेटन, जब आर अगर हम लगाएंगे, आर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ वेयर है, इतना ही लगेगा। हैव यू फॉरगेटन, हैव यू फॉरगेटिंग, ये क्या है सर? डिड यू फॉरगेटिंग, डिड बी फॉरगेटिंग भी समस्या है। क्या होगा? हैव यू फॉरगेटिंग। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कौन सा सुटेबल है आपको देखना है। ठीक है, जब आर यू फॉरगेटन, आर फॉरगेटन तो कभी नहीं लगेगा जब आर लग रहा है, तो ऐसे ही खत्म। हैव यू फॉरगेटिंग, जब हैव लग रहा है तो थर्ड फॉर्म लगता है, ऐसे ही खत्म। डिड यू फॉरगेटिंग, जब डिड लग रहा है तो फिर यहाँ हमारा क्या लग रहा है? कंटिन्यूअस बना दे रहा है, नहीं होगा। तो हैव के साथ क्या लगता है? थर्ड फॉर्म फॉरगेटिंग, आंसर क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट इज आइदर पार्शली और इंटायरली अंडरलाइन एंड मे और मे नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल एरर। हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Below each sentence are four versions of underlined part of the sentence. Choose the option that correctly rephrases the underlined part of the given sentence. Mark the answer no error if there is no error in the underlined part. हमारे पास एक इंग्लिश का सेंटेंस दिया गया है और एक अंडरलाइन पार्ट दिया गया है। जैसे एक हमें बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें क्या गलती है। कुछ गलती है तो उसको दिखाना है, गलती नहीं है तो नो एरर हमें यहाँ लिखना है। I went to the bank yesterday to deposit the to withdraw the deposit. I went to the bank yesterday to withdraw the deposit. बैंक गया टू द, ठीक है, हमको तो सही दिख रहा है। गो टू द, yesterday का बात है तो गो टू तो ऐसे ही नहीं आएगा, खत्म। वेंट फॉर अ बैंक, वेंट फॉर अ बैंक नहीं जी, किसी लोकेशन जा रहे हैं, टू द बैंक तक जाना है तो क्या रहेगा? टू द, खत्म। वेन टू एन, ये क्या है सर? खत्म। गो टू एन, खत्म। नो एरर, कोई भी इसमें एरर नहीं है। हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, कुछ इसमें एरर नहीं है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एनिमेटेड, जैसे आप देखते होंगे एनिमेशन, एनिमेशन में क्या होता है? जब एनिमेशन लगाते हैं तो चीजें घूमनी शुरू कर देती है, उनमें क्या आता है? मूवमेंट आ जाता है, मूवमेंट। उनमें लाइव आ जाता है, लाइव, जिंदा हो जाते हैं वो। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? एब्रिविएटेड नहीं, सिविल नहीं, सीक्रेट नहीं। मैंने क्या बताया है? इसमें जिंदा हो जाता है, जिंदगी मिल जाती है उनको, लाइवली।
ये हमारा क्या आंसर। तो चलिए मैं चारों का मीनिंग पहले आपको बताता हूँ ताकि चीजें समझ में आएंगी आपको। एब्रिविएटेड क्या मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू समथिंग दैट हैज बीन शॉर्टेन और कंडेंस्ड। जैसे आप एब्रिविएशन पढ़े होंगे, जैसे किसी का शॉर्ट फॉर्म कर देना, किसी का क्या करना, शॉर्ट फॉर्म कर देना। जैसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन को एब्रिविएट क्या करते हैं, एटीएम। ऑटोमेटेड टेलर मशीन लिखो या फिर एटीएम लिखो, ठीक। सिविल, सिविल का मल्टीपल मीनिंग होता है अलग अलग कंटेक्स्ट में, तो आप इस मीनिंग को पढ़ लेना। आंसर क्या होगा, लाइवली। क्यों, इट डिस्क्राइब समथिंग दैट इज फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी और इंथुजियाज्म। इट कैन रेफर टू अ पर्सन, अ प्लेस और इवेंट दैट इज वाइब्रेंट, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या होता है, रन करने वाला। एनिमेटेड, देखो एनिमेटेड, तो क्या होगा, एनिमेटेड इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, लाइवली। नेक्स्ट, rearrange the given phrases to form a complete sentence. Note, the phrase number 1 is fixed. हमारा 1 जो है फिक्स है। इसके बाद बताना जो ए बी सी डी है इसमें से पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। ए रूट कॉज एनालिसिस, देखो यहाँ कैसे बनेगा, ए रूट कॉज एनालिसिस द अंडरलाइंग। कोई भी सेंटेंस देखो अगर द से शुरू हो सकता है, यहाँ से एनालिसिस द अंडरलाइंग, नहीं जी ए से तो शुरू नहीं हो सकता है, तो ए को काटना, यहाँ ये खत्म हो गया, ठीक है। ए रूट कॉज एनालिसिस, अब ऑप्शन देखो पहले क्या है, पहले सी है, ए है और सी है, तो फिर ए हमारा नहीं आएगा, तो फिर यहाँ ए नहीं आएगा, ए से तो शुरू नहीं होगा, तो ए इसको भी काट दो, ए इसको भी काट दो, दो ए खत्म, अब सी बचा है। ए रूट कॉज एनालिसिस अलाउज एन एम्प्लॉयर टू डिस्कवर, डिस्कवर सी के बाद क्या आ सकता है, ए, डिस्कवर द अंडरलाइंग और सिस्टमेटिक रेदर देन द जनरलाइज और इमीडिएट कॉजेज ऑफ इंसिडेंट। हाँ ऐसा ही बन जा रहा है, तो क्या होगा, पहले पहले आएगा हमारा सी, ए 1 नंबर पे आएगा, फिर क्या आएगा, सी के बाद हमारा आएगा ए 2 नंबर पर, फिर क्या आएगा, ए बी, फिर ए डी, मतलब सी ए बी डी। देखो हमें क्या करना है, हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें का एक जो आधा सेंटेंस है वो फिक्स है, हमें बताना है इसके बाद इन चारों सेंटेंस को कैसे मैं अरेंज करूंगा ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो कैसे करूंगा, ए रूट कॉज एनालिसिस, कोई जो रूट कॉज एनालिसिस है वो क्या करता है, अलाउज एन एम्प्लॉयर टू डिस्कवर, किसी भी एम्प्लॉयर को ये अलाउ करता है ताकि वो डिस्कवर कर पाए द अंडरलाइंग और सिस्मेटिक, किसी अंडरलाइंग और सिस्मेटिक मैनर को, रेदर देन द जनरलाइज्ड और इमीडिएट, किसी सिस्मेटिक मैनर को अंडरलाइंग को क्या कर पाए, डिस्कवर कर पाए, ना कि कोई जनरलाइज्ड और इमीडिएट कॉजेज ऑफ एक इंसिडेंट को। तो हमारा क्या हो रहा है, सी ए बी डी इसका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक। और उससे पहले यार अगर आप एसेंचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से आप तैयारी करें, तो हमने आपके लिए एक स्टडी मटेरियल बनाया है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बहुत सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन है, काफी इन डेप्थ तक, तो आप इसको ले सकते हैं। मात्र 282 रुपीज इसका दाम है, इसको लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और गारंटीड आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया कोई रोक ही नहीं सकता है, गारंटी है, कोई नहीं रोक सकता है आपको क्लियर करने से। नेक्स्ट, डैश द सेकेंड बॉय टू योर लेफ्ट इज अ कजिन ऑफ माइन, क्या होगा, एन सेकेंड बॉय, ये तो पता है एन कहाँ लगता है ना, लगाओ इसको, ए नहीं, द, हाँ लग जाएगा, नो आर्टिकल नहीं, द क्यों लगेगा, सेकेंड, सेकेंड बॉय, सेकेंड को क्या किया जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है, उसको डिटरमाइन किया जा रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, द यहाँ आर्टिकल भी है और डिटरमाइनर भी है, तो इसको क्या किया जा रहा है, इसको स्पेसिफाई किया जा रहा है कि सेकेंड बॉय, सेकेंड बॉय, तो उसको जब स्पेसिफाई किया जाता है तो द लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, वी डैश दिस कार फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, हम लोग इस कार को अगले कुछ महीने तक क्या करने वाले हैं, वुड हैव ड्रोव, नहीं जी, विल हैव बीन ड्राइविंग, बाप रे क्या है गलत, विल हैव ड्रोव नहीं, विल बी ड्राइविंग, हाँ हम लोग इस कार को अगले कुछ महीने तक चलाने वाले हैं, विल बी ड्राइविंग। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है और 1 मिनट के अंदर 3-4 क्वेश्चन कर देना है। नेक्स्ट, the following question consists of a sentence that is either partially or entirely underlined or may not have grammatical error.
सिंपली आपको क्या करना है, जो हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है इसमें बताना है कि ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक है कि नहीं। अगर नहीं है तो नो एरर लिखना है, और है तो उस पार्ट को इम्प्रूव करना है। क्या है, ही वॉज वर्किंग ऑल डे, मेड प्रेजेंटेशन, अटेंडेड सेमिनार एंड कॉलिंग क्लाइंट। देखो ध्यान समझना है, ही वॉज वर्किंग ऑल डे, मेड प्रेजेंटेशन, अटेंडेड सेमिनार एंड कॉलिंग क्लाइंट। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और वाज लगा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ मेड, यहाँ कोई कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ फिर हमारा पास्ट टेंस चला गया अटेंडेड, और यहाँ कॉलिंग, फिर यहाँ कंटिन्यूअस लग गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबको एक फॉर्म में बनाना है। मैं देख रहा हूँ वाज वर्किंग ऑल डे, मेकिंग प्रेजेंटेशन, अटेंडेड सेमिनार। यहाँ देखो वर्किंग, वाज वर्किंग सही है, जब वर्किंग लगा है तो फिर यहाँ मेकिंग लगेगा, ठीक है, आईएनजी। यहाँ अटेंडेड, यहाँ भी अटेंडिंग लगना चाहिए, गलत है। वर्कड ऑल डे, मेड प्रेजेंटेशन, अटेंडेड इंटरव्यू। उसके बाद फिर यहाँ कॉलिंग लाइन, तो यहाँ कॉल क्लाइंट भी होना चाहिए, यहाँ कॉलिंग है तो ये नहीं हो, ठीक है। वाज वर्किंग ऑल डे, वर्किंग है, फिर मेकिंग है, फिर अटेंडिंग है, और अटेंडिंग के बाद फिर यहाँ कॉलिंग आ जाएगा, मतलब ऑप्शन क्या होगा, सी। वर्क ऑल डे, यहाँ वर्क आ गया, फिर मेकिंग आ रहा है, जब वर्क आ गया तो फिर मेकिंग क्या करना आएगा, फिर अटेंडिंग क्या करना आएगा, तो क्या होगा आंसर, सी। तो आई थिंक आप एनालाइज कर पा रहे होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे आपको आंसर देना है। क्वेश्चन जो है काफी आसान है, इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन हमने भर भर के अपने ई बुक में रखा है, ताकि जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एसेंचर की बैंड बजा पा रहे हैं, अपने आप से एसेंचर की जो असेसमेंट है उसको क्लियर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। हमारे पास एक वर्ड दिया है फ्लेबरगास्ट, इसका सिनोनिम क्या होगा, इमेजिन, डेज, एप्रीहेंड, इनविसेज। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन चारों का मतलब जानूंगा, इन चारों का मैं क्या करूंगा, मतलब जानूंगा, और फ्लेवर कास्ट का ही मतलब जानूंगा। तो इसका मतलब होता है क्या, शॉक, इसका मतलब होता है शॉक। तो मैं वीडियो पर आगे बढ़ूंगा और सबका मतलब दिखाऊंगा। इमेजिन, इट मीन्स टू फॉर्म अ मेंटल इमेज और कंसेप्ट ऑफ समथिंग। डेज, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, bewilderment. When someone is dead they feel mentally stunned। फिर एप्रिहेंड का मतलब, फिर इन्वेज का मतलब। इस कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का बात हो रहा है, डिसओरिएंटेशन का बात हो रहा है, तो क्या होगा इसका, फ्लैगर बेस्ड क्या होता है, डेज। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, सॉक्ड, अमेज, एमेज होना, जिसे क्या होता है, डेज, ठीक। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास देयर वाज अ फीलिंग ऑफ डैश इन द रूम। तो इनमें से मुझे क्या करना है, जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको चूज करना है और लिखना है। एक्सटेसी, नहीं जी, एक्सटेसी, एक्सटेसी, हाँ हो सकता है, एक्टेसी, ऐसा तो कुछ नहीं हमने सुना है। एक्टेसी डबल एस नहीं होता है, क्या होता है, ECSTASY। इसका मतलब क्या होता है, परमानंद, नंद मतलब खुशी। देयर वाज ए फीलिंग ऑफ खुशी इन द रूम, तो क्या होगा, एक्सटेसी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, rearrange the following sentences in a logical order to construct a coherent paragraph। इसको काफी ध्यान समझना है। हमारे पास चार सेंटेंस दिया गया है, हमें इसको रीअरेंज करना है इन सच वे ताकि इसका कोई मतलब निकले और ये एक कंप्लीट पैराग्राफ बन जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑप्शन पकड़ूंगा, देखूंगा सबसे ज्यादा ऑप्शन क्या है, ए है, बी है, तो मैं पहले बी को उठा कर देखूंगा। ए द टीम्स फोकस देयर अटेंशन, क्या ये फर्स्ट लाइन हो सकता है, जो बी है, यहाँ बी दिया है ऑप्शन में कि फर्स्ट लाइन है, क्या सबसे पहले बी हो सकता है, ए द टीम्स फोकस देयर अटेंशन ऑन देयर पेशेंस। पेशेंस किस टीम की बात हो रही है, पता नहीं चल पा रहा है, तो बी तो नहीं होगा, खत्म, बी खत्म हो गया। अब इसमें देखो क्या दिया, सबसे पहले ए दिया है, तो ए तो होगा ही। द शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ब्लू लाइट follows two panoramic teams in Switzerland, one in the country's mountainous center and other in the city of Zurich, with a fly on the wall style, the Swiss। The Swiss के बाद क्या होगा, यहाँ लिखा है CDB, द स्विस, बी, बी हो सकता है क्या, द स्विस ए द टीम्स, नहीं जी बी नहीं होगा, एक बार बी नहीं होगा तो बी को काट दो, बी नहीं होगा क्योंकि कोई मतलब ही निकल रहा है। द स्विस एवरीथिंग फ्रॉम वेलनेस, नहीं, द स्विस, द स्विस एवरीथिंग फ्रॉम वेलनेस, इसका भी मतलब नहीं निकल रहा, सी भी नहीं होगा, तो क्या होगा,
द स्विस फिल्म मेकर, हाँ स्विस के फिल्म मेकर रोमन हॉडेल एंड लेना मेडर कैप्चर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वर्क एट द एड दोज इन नीड इन सिचुएशंस that range from a traffic incident at home fatality एज द टीम्स फोकस। जब यहाँ हमारा आ गया फिल्म मेकर रोमन हॉडेल और लेना मेडर, तब टीम की बात आएगी एज द टीम्स फोकस। उसके बाद फिर आएगा हॉडेल एंड मेडर, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा बी। तो पहले ए फिर डी फिर बी, पहले ए फिर डी फिर बी, और जो बच जाएगा सी उसके बाद आएगा। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी चीजें कर सकते हैं। जब आप ऑप्शन पर ध्यान देते हैं और एलिमिनेशन शुरू करते हैं तो काफी आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन तो ऐसा ही खत्म हो जाता है। जब आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन तो क्या आ जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट, अब मैं आपको क्या करूंगा, मैंने 11 क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपको जो 12th क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। आपका क्या है, होमवर्क। आपको इसको पढ़ना है और कमेंट करना है, कमेंट कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको क्या करना है, कमेंट। और अगर आप एसेंशियल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक ले लो, बहुत सारे लोगों ने लिया है और उनका हेल्प हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि भैया यार मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं क्या करूंगा, एक एक दिन मैं क्या करूंगा, सारा सारा मैसेज का ही वीडियो बनाऊंगा, ताकि बहुत सारे लोगों को विश्वास भी हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसे ही हो रहा है, नहीं, जो पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है। ऐसे आपका कोई सिलेक्शन करा ही नहीं सकता है, पढ़ना आपको है। तो अगर आपको एक कंटेंट सच में पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करना बहुत जरूरी है। तो वहां करो ताकि उनका भी हेल्प हो और हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।